हेलो बच्चों, हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 7.1 डिस्कस कर रखा है, पूरी कोऑर्डिनेट एक्सप्लेन कर रखा है हमने, है ना। आई होप आप लोगों ने वीडियोस देखा होगा। 7.2 में ये जो है इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड इसमें जो है मैक्सिमम क्वेश्चन वो इसी एक्सरसाइज से पूछता है ना। और अगर उनको बहुत इजी क्वेश्चन देने हैं इस चैप्टर से तो वो एक्सरसाइज 7.1 से पूछ देंगे, लेकिन एक क्वेश्चन अगर वो कोऑर्डिनेट से देते हैं तो डिफरेंट ईयर्स में देखा गया है तो कोऑर्डिनेट में 7.2 से ही आते हैं। ठीक है, सो 7.2 के इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन 1। नाउ ये हमारा क्वेश्चन 1 है। देखो क्वेश्चन 1 में क्या कह रहा है, find the coordinate of the point which divide the join of -1, 7 and 4, -3 in the ratio of 2:3। क्या कहना क्या चाह रहे हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई ए और बी दो पॉइंट है, ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट -1, 7 है और बी का कोऑर्डिनेट 4, -3 है। ठीक है, इसको कोई दूसरा पॉइंट है जो क्या कर रहा है 2 और 3 के रेशियो में डिवाइड कर दे रहा है, यानी ये वाला लेंथ अगर 2x है तो ये वाला लेंथ क्या है 3x है। ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द a and b इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या मान लेंगे, x, y मान लेंगे। और हमने सेक्शन फॉर्मूला में क्या देखा था, x की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको मान लेते हैं m1 और इसको मान लेते हैं m2। एक काम करो, m1 m2 ना मान के आप मान लो m और n, m और इसको n। सो हम क्या करेंगे, mx2 प्लस nx1 ये n है अपॉन m प्लस n। ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला में x की वैल्यू निकालने के लिए होता है। ठीक है, x की वैल्यू हम ऐसे निकालते हैं। तो देखो m की वैल्यू क्या है 2 और n की वैल्यू 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 x1, ये देखो ये x1 और y1 है आपका, और ये क्या है x2 और y2 है। नाउ x2 की वैल्यू 4 प्लस n की वैल्यू 3 और x1 की वैल्यू -1 अपॉन 2 प्लस 3, m और n की वैल्यू क्या हो गई 2 प्लस 3 हो गई। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा आपका 4 2 8 -3 अपॉन 5, इट बिकम 5 अपॉन 5 और इसकी वैल्यू हो गई 1, यानी x की वैल्यू आ गई हमारी 1। सॉरी, नाउ y की वैल्यू सेम, y के लिए क्या करेंगे my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, देन y इज इक्वल्स टू m की वैल्यू क्या है 2 है और y2 की वैल्यू क्या है -3 है। ठीक है, प्लस n की वैल्यू 2 है, सॉरी n की वैल्यू 3 है। ठीक है, और x1 की वैल्यू आपका -1 है, अपॉन क्या कर देंगे 2 प्लस 3 कर देंगे। सो ये हो गया -6 -3 अपॉन 5 और ये हो गया -9 अपॉन 5। सो इसका आ गया -9 अपॉन 5। तो कोऑर्डिनेट हो गया हमारा 1, -9 अपॉन 5। ये p का कोऑर्डिनेट हो गया और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, एक सिंपल क्वेश्चन हमें करना था ताकि हम फॉर्मूला रिवाइज कर पाए। सो ये रहा क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन 1। क्वेश्चन अब इस एक्सरसाइज में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग फटाफट करेंगे। इसमें क्वेश्चन 2 डिफरेंट ईयर्स में पूछा गया क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन 2 को देखते हैं। सो नाउ ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो इस क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग थिंग क्या है कि ये क्वेश्चन आपके 2011 में पूछा हुआ है बोर्ड में। ठीक है, सैंपल पेपर्स में भी आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन, वैल्यूज बस चेंज हो जाएंगी, क्वेश्चन आपको यही मिलेगा। करने का तरीका भी एक ही होता है। पहला चीज जो इन्होंने कह रखा है वो कह रखा है ट्राइसेक्शन। जरा ध्यान से समझो ट्राइसेक्शन होता क्या है। मान लो एक लाइन है, इसका कोऑर्डिनेट a है और इसका कोऑर्डिनेट b है। ठीक है, अब इसको 3 भाग करना है। 3 भाग करेंगे तो पहले भाग पे और दूसरे भाग पे, पहले भाग पे p और दूसरे भाग पे q।
3 भाग में डिवाइड हो गया, देखो 1 2 और 3, तो ये हो गया ट्राई सेक्शन। और ट्राई सेक्शन ये भी कहता है कि तीनों इक्वली डिवाइड होंगे। तो रेशियो क्या हो गया, रेशियो हो गया 1 1 और 1 का, ठीक है। 1 1 1 का हुआ, लेकिन ध्यान से अगर समझो, मैं एक फिगर इसको 2 डिफरेंट फिगर में डिवाइड कर रहा हूं। यहां पे देखो, ये A है ये B है, अगर P पे डिवाइड कर रहा है तो A और P के बीच का 1 है, और P और B के बीच का 1 और 1 मिलके इसका रेशियो हो गया 2, ठीक है। एक दूसरा फिगर और डिवाइड करते हैं दूसरे फिगर में, ये A और B है, ठीक है। और आपको P नहीं, अब Q पे अगर देखिए आप, तो Q पे देखो, B Q और B के बीच में रेशियो क्या हो गया, 1 का हो गया, और उससे पहले 1 + 1 ये 2 का हो गया, ठीक है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर आप P का कोऑर्डिनेट निकालोगे तो उस टाइम पे रेशियो 1:2 का ले लोगे, लेकिन जब आप Q की वैल्यू निकालोगे तो उस कंडीशन में रेशियो 2:1 का ले लोगे, ठीक है। सो मैं ये वाला पार्ट ये हटा देता हूं, इक्वल जो दिखाया गया है, ठीक है। ना अब आप चेक करो इस तरीके से। सो इसमें हम पहले P का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, देन फिर हम Q का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। हमसे ये कोऑर्डिनेट पूछा गया है, सो हम वो करके देखते हैं। P का कोऑर्डिनेट, अगर A की कोऑर्डिनेट चेक करो क्या है, तो 4, -1 है, और B का कोऑर्डिनेट -2, -3 है। सो P का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए P को हम x, y मान लेंगे, और यहाँ पे हम लगा देंगे सेक्शन फॉर्मूला। सो सेक्शन फॉर्मूला हमारा क्या कहता है mx2, m की वैल्यू ये है, n की वैल्यू ये है, तो m की वैल्यू हो गई 1, x2 की वैल्यू हो गई -2, चेक करो, प्लस nx1, तो n की वैल्यू 2 और x1 की वैल्यू 4 अपॉन m + n, यानी कि हो गया 3, 2 + 1 बिकम 3, -2 + 8 अपॉन 3, ये हो गया आपका 6/3, और आंसर आ गया आपका 2, ठीक है। तो P के x की वैल्यू हो गई 2, और y की वैल्यू निकालनी है, तो y हो जाएगा mx2, तो 1 × -2 प्लस nx1, तो हो गया 2 × 4 अपॉन 3, सो ये हो गया -2 + 8 अपॉन 3, इट बिकम ऑल्सो 6/3, और ये हो गया आंसर हमारा 2। सो 2, इसका कोऑर्डिनेट आ गया हमारा। सेम काम हम यहाँ पे करेंगे Q का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। तो 1 का कोऑर्डिनेट A का दे रखा है 4, -1, ठीक है। B का दे रखा है -2, -3, Q को हम मान लेंगे x, y, है ना। और रेशियो हमको 2:1 लेके सॉल्व करना है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 × -2, ठीक है, mx2 प्लस nx1, 1 × 4 अपॉन 3, सो आंसर हो गया हमारा -4 + 4 अपॉन 3, इट बिकम 0/3, और 0/3 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0। नाउ y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, तो y हो जाएगा 2 -3, एक सेकेंड रुक जाओ, यहाँ गड़बड़ हुआ है, इसमें ये गड़बड़ हो गया। हम लोगों ने x y की वैल्यू लेनी थी ना, सो 1 × -3 लेना था यहाँ पे, -3, ये पूरा इस पार्ट गलत हो गया है, एक सेकेंड रुको, ये फिर से करते हैं। y की वैल्यू देखो, 1 y पीछे वाला लेना था, हम आगे वाला ले लिए थे, सो हो जाएगा 1 × -3, और ये हो जाएगा 2 × -1 प्लस 2 × -1, ठीक है। सो यहाँ से आ जाएगा -3 अपॉन 3 हो जाएगा, ये 3 प्लस माइनस, ये भी हो गया -2 अपॉन 3, ये हो गया -5 अपॉन 3, तो ये आंसर आ रहा है इसका 2, नहीं -5/3, ठीक है। सेम यहाँ पे अब y की वैल्यू निकालते हैं, ये ठीक आया है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। इसमें देखते हैं 2 × -3, 2 × -3, सिर्फ 1 × -1 प्लस 1 × -1, ठीक है, अपॉन 2 + 1 दैट इज 3, सो ये हो गया आपका -6 प्लस माइनस ये हो गया -1/3, इट बिकम -7/3, ठीक है, ये -7 है,
-7/3, तो 0, -7/3 इसका कोऑर्डिनेट आता है। तो ये क्वेश्चन 2 था हमारा, ध्यान से समझ लो। खैर वैल्यू पे अगर ध्यान दोगे तो आपसे गलती नहीं होगी, वैल्यूज गलत पुट कर दिया था इसलिए आंसर गलत आया था, ठीक है। ये x1 ये हो गया आपका x1 y1, ये हो गया x2 y2, ध्यान से वैल्यू पुट करिएगा, आंसर आपका करेक्ट आएगा। खैर हमने करेक्ट कर दिया है। सो ये था क्वेश्चन का तरीका। फिर से मैं एक बार, कैलकुलेशन तो आप कर लोगे बट ये वाला तरीका हम आपको समझाने करते कैसे हैं क्वेश्चन को। ट्राई सेक्शन बोलेगा तो हमें 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। ए और बी को 2 डिफरेंट वैल्यूज हमने ले लिया, पी और क्यू से प्लॉट करा लिया। एक बार क्यू को गायब करना है, क्यू को हमने गायब किया तो ए बी और पी ले लिया, तो उसका कंडीशन में ये 1 हो जाएगा और ये पूरा का रेशियो 2 हो जाएगा। फिर हमने पी को गायब किया और क्यू को रखा, तो ए और बी के बीच में क्यू आ गया और उस कंडीशन में ये वाला रेशियो 2 और ये वाला रेशियो 1 हो जाएगा। और सिंपल सा हमने सेक्शन फॉर्मूला लगाया और इसकी कोऑर्डिनेट आ गई है। तो हमें यही करना है, कोऑर्डिनेट निकालना था। आई होप क्लियर। नाउ क्वेश्चन थर्ड को देखते हैं। नाउ ये हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2011 में ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। डिफरेंट ईयर्स के सैंपल जो पेपर होते हैं बोर्ड जो रिलीज करता है उसमें भी क्वेश्चन ये पूछा ही जाता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 6 है एनसीईआरटी का। क्वेश्चन 3 जो है वो मैं पहले बता दूं, क्वेश्चन 3 का एक केस स्टडी पे भी क्वेश्चन है, वो केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन है। सो एक वीडियो हम लेके आएंगे जिसमें सारे चैप्टर्स का केवल केस स्टडी होगा 2-2.5 घंटे का। सो उसमें केस स्टडी में उसको भी इंक्लूड करेंगे, तो आप वहां से उसको देख लेना ना। बाकी जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 4, 5 जो है वो सिंपल तरीके से सॉल्व होगा सेक्शन फॉर्मूला पे, तो आप उससे भी कर सकते हो, वो आप ट्राई करना, वो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, नए तरीके का क्वेश्चन है, इसलिए हम क्वेश्चन 6 को देख रहे हैं। सो देखो इसमें कहा गया है, अगर ये 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये वर्टिसेस हैं किसके, पैरेललोग्राम में। तो पहला काम हमारा ये है कि हम क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम बना लें, ठीक है। एक पैरेललोग्राम बनाएंगे और इसकी नेमिंग कर देंगे ए बी सी और डी, और जैसे कोऑर्डिनेट दिया है लाइन से तो वैसे ही ए बी सी डी समझ लेंगे इसको। तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 1, 2, इसका हो गया 4, y, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है x, 6 और इसका कोऑर्डिनेट है 3, 5, ठीक है। हमें x और y, यानी ये y है और ये x है इसमें, तो x और y की वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी है। सो देखो सिंपल सा एक तरीका है x और y निकालने के लिए, तो वो क्या है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इसका डायगोनल बना लेंगे, ठीक है। और कोई आपके डायगोनल बनाने के बाद और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा। सो यहाँ पे अगर आप देखो, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी कहती है कि डायगोनल जो है वो इक्वली एक दूसरे को क्या करता है, बाइसेक्ट करते हैं। तो रेशियो 1:1 हो गया, और 1:1 का रेशियो जो है वो मिड पॉइंट में होता है। अगर आप इंट्रो पार्ट देखे हो तो वहाँ पे हमने बहुत क्लियरली बताया है कि 1.1 कैसे होता है, सेक्शन फॉर्मूला से ही निकाला जाता है। अगर आप सेक्शन फॉर्मूले में भी 1 और 1 m और n की वैल्यू 1 पुट करते हो तो भी वो मिड पॉइंट फॉर्मूला बन जाता है। सो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला से करेंगे इसको, ठीक है। देखो अगर मैं इसको कह दूं ई है, ये ए बी सी डी ई, तो ए सी और बी डी का मिड पॉइंट जो है वो ई है। तो मिड पॉइंट इसका कोऑर्डिनेट ए सी लेके निकालें या बी डी लेके निकालें, दोनों कंडीशन में हमको क्या मिल रहा है, वो पॉइंट ई मिल रहा है। तो हम लिख देंगे मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ BD, ठीक है। तो हम मिड पॉइंट AC के बीच में लगा देंगे, AC के बीच में मिड पॉइंट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सो AC इज इक्वल टू, देखो AC के बीच में मिड पॉइंट लगा रहे हैं, AC हटा रहे हैं, X के लिए लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 + x डिवाइड बाई 2, ठीक है। और Y के लिए क्या हो जाएगा 2 + 6 डिवाइड बाई 2, ठीक है। मिड पॉइंट क्या कहता है, x1 + x2 डिवाइड बाई 2 और y1 + y2 डिवाइड बाई 2। सेम इधर BD के लिए x और y का कोऑर्डिनेट ले लेंगे मिड पॉइंट में, तो ये हो जाएगा 3 + 4 डिवाइड बाई 2, 5 + y डिवाइड बाई 2, ठीक है। नाउ अब ये आगे वाला x है, पीछे वाला y है, तो x को x से कंपेयर कर देंगे। तो जरा चेक करो क्या हो जाएगा, 1 + x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 3 + 4 डिवाइड बाई 2, यानी कि 7/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 + x इज इक्वल्स टू 7, देन x इज इक्वल्स टू 6। x की वैल्यू मिल गई। सेम ऐसे ही y को y से कंपेयर कर लेंगे।
सो ये हो जाएगा 8/2 दैट इज 4, 8/2 चेक करो, 8/2 इज इक्वल्स टू, इधर दे रखा है 5 + y/2, 5 + y डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, सो यहाँ हो गया 8 इक्वल्स टू 5 + y, देन y इज इक्वल्स टू 3, y की वैल्यू आ गई 3। सो इसका जो कोऑर्डिनेट हमें मिला, x और y की जो वैल्यू मिली वो मिला 6,3, ठीक है। सो यहाँ पे हो गया 6,6 ये वाला कोऑर्डिनेट बन गया और ये बन गया 4,3। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन 6 था ये एनसीईआरटी का। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। सिंपल मिड पॉइंट लगाना था और ये कोऑर्डिनेट निकाल देना था। क्वेश्चन देख के जिसको डर लगता है ना, वो क्वेश्चन बोर्ड पूछता है, तो जिससे आप डरोगे वही बोर्ड पूछेगा, तो भागो मत, है ना। जो डर लगने लगता है तो क्वेश्चन छोड़ के इजी क्वेश्चन पे चले जाते हैं, वो तरीका अच्छा नहीं है। बोर्ड में जो जिस क्वेश्चन पे टफ लगता है उससे लड़ो, जब लड़ोगे तो सीख जाओगे, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 8 है। और देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, पहले तो ये 2008, 2009, 2011, 2017 इनफैक्ट सेम टाइप का क्वेश्चन जो है आपको डिफरेंट ईयर्स में देखने को मिलते हैं। वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, बस सिर्फ रेशियो चेंज कर देंगे, कोऑर्डिनेट चेंज कर देंगे, मेथड सेम होगा, क्वेश्चन पूछने का तरीका सेम होगा, सब कुछ सेम होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन को करते कैसे, पहले क्वेश्चन में कह क्या रहा है, क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। कह रहा है ए और बी कोई 2 पॉइंट है, ये और ये दे रखा है, आपको कोऑर्डिनेट पता करना है पी का, जिसका रेशियो कुछ इस तरीके से घुमा के दिया है, वो मैं अभी समझाता हूं आपको। और पी जो है वो ए और बी पे लाई कर रहा है, तो सिंपल सा काम कह दिया, पी जो है वो ए और बी पे लाई कर रहा है, पी कहीं यहाँ पे मान लो, ठीक है ना। अब आपको एक चीज दे रखा है कि AP इज इक्वल्स टू 3/7 AB, क्या है भाई। सो इस AB को अगर हम इधर भेजें तो क्या हो जाएगा, AP डिवाइड बाई AB, ठीक है, क्या हो गया 3/7, यानी AP जो है वो 3 हो गया और AB जो है वो 7 हो गया। तो A से B का जो पूरा रेशियो है वो कितना है, A से B का अगर आप देखना चाहो यहां से यहां तक तो 7 है, और A से P का जो रेशियो है वो आपका 3 है, यहां से यहां तक, ठीक है। ये पूरा 7 है और ये 3 है, इट मींस ये क्या रहा होगा, ये 4 रहा होगा, 3 + 4 बिकम 7। बात समझ में आई क्या, ठीक है। और अगर ये क्लियर हो गया तो आपका काम आसान हो गया, काम हो गया आपका, ठीक है। इसको एक बुक में दूसरे तरीके से देता है, वो कैसे देता है इसको देखो। तो वो क्या कर देंगे, वो कह देंगे AP इज इक्वल्स टू 3 और AP के नीचे AB को दे देंगे AP + PB, AP + PB, ठीक है, और अपॉन में यहां दे दिया 7। अच्छा, AP इज इक्वल्स टू 3, यहाँ पे AP + PB, AP का रेशियो 3, यहाँ PB को x मान लेंगे और x मान के निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। तो मैं आपको इस झमेले में ना डाल के सीधे सीधे एक छोटा सा दिमाग लगा लो अपना, जैसा हम क्या, ये 7 है तो ये 4 होगा, सिंपल तरीका ना। अब हमसे कहा गया है, इसका कोऑर्डिनेट दिया गया, पहले वो देख लेते हैं, -2, -2, और B का कोऑर्डिनेट दे रखा है 2, -4, तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट। P का कोऑर्डिनेट दे दिया तो हम इसको x, y मान लेंगे, और इसी कोऑर्डिनेट को बोला गया फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द P, ठीक है। तो हम P का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। सो P का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमारे पास है सेक्शन फॉर्मूला, हम लगा देंगे। तो x इज इक्वल्स टू सेक्शन फॉर्मूले के लिए मैं ये 7 इरेज कर दूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, आपको थोड़ा कंफ्यूजन से दूर रहो। जरा चेक करो, इस 4 को हमको कहां मल्टीप्लाई करना है, a के तरफ, और इस 3 को मल्टीप्लाई करना है b के तरफ। सो 4 x की वैल्यू सिर्फ आगे वाला देखेंगे, दोनों का आगे आगे x होता है, x1, और ये हो गया x2। तो 4 यहां से 3x2, 3 × 2 प्लस 4 × -2, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा, 3 + 4 बिकम 7। सो 3 2 = 6 -8/7, और यहाँ आ गया -2/7, यानी x की वैल्यू आ गई -2/7, ठीक है, कॉमन। y का वैल्यू निकालना है। सो y इज इक्वल्स टू, अब y देखेंगे, पीछे पीछे की वैल्यूज देखेंगे, ये y1 और ये y2। सो ये हो जाएगा 3 - 4, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 4 - 2, 4 - 2,
अपॉन फिर से यहाँ पे 7 आ जाएगा, 3 + 4, सो ये हो गया -12 -8 अपॉन 7, दैट इज -20 अपॉन 7। सो ये हो गया -2 अपॉन 7 -20 अपॉन 7। ये आपका x और y यानी कि p का कोऑर्डिनेट हो गया। सो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये सबसे इजी क्वेश्चन, और ये 5 नंबर में देते हैं वो, ठीक है। सो आई होप क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, देखो ये क्वेश्चन भी 2011 में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट किस ईयर में पूछा गया था ये आइडिया नहीं लगा मुझे, इसलिए मैंने लिखा, बट ये पूछा तो कई डिफरेंट ईयर में है। नाउ इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी। पहले तो सीधे बोल दिया कि भाई ये एक लाइन होगा ए और बी, ये ए है और ये बी है, और ये डिवाइड हो रहा है, ये भी बोल रहा है, ठीक है, इनटू 4 इक्वल पार्ट, 4 पार्ट में, एक पार्ट हो गया, 2 पार्ट हो गया, 3 पार्ट और ये 4 पार्ट। चेक करो, अगर मैं इसको P, Q और R ले लूं, ठीक है, तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, और सबका रेशियो क्या है, इक्वल है। तो कैसे करेंगे जरा चेक करो, इसको 4 पार्ट, 4 अलग अलग फिगर बनाएंगे। पहला फिगर ये होगा कि A और B है और ये कहीं P पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है, किस पे डिवाइड हो रहा है, P पे। तो ये 1 है, तो बाकी ये टोटल कितने हो गया, 1 2 3, तो इसका रेशियो हो गया 1:3 का, तो इसका रेशियो ले लेंगे 1:3। अभी पिछले क्वेश्चन में ही बात किया है, क्यों हो जाएगा, इक्वल पार्ट है, इक्वल पार्ट है तो हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ A का कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है -2,2, नाउ B का कोऑर्डिनेट दे रखा है 2,8, P को x, y मान लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगा के हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकाल देंगे। तो एक सेक्शन फॉर्मूला से करते हैं, x = क्या हो जाएगा, 3 को इधर मल्टीप्लाई करना है और 1 को इधर मल्टीप्लाई करना है b की तरफ। सो 3 × -2 प्लस 1 × 2 अपॉन 1 + 3 बिकम 4। चेक करो, ये -2 था, ये 2 था, हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं, सो ये हो जाएगा हमारा। सो ये हो गया -6 + 2 अपॉन 4, इट बिकम -4 अपॉन 4, और आंसर आ गया आपका -1। तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया x का -1। ना y के लिए क्या करेंगे, सो y = हो जाएगा 3 × 2 प्लस 1 × 8 अपॉन 3 1 4 हो गया। सो ये हो गया 6 + 8 अपॉन 4, और 6 + 8 बिकम व्हाट, 14, तो 14 अपॉन 4, और ये कट के आ जाएंगे 7/2। तो हमारा ये हो गया -1, 7/2, ठीक है। सो ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया P का, -1, 7/2, ठीक है। नाउ क्या ऐसे ही सेम एक फिगर मैं बना दूं, ये A है और ये B है, इसमें कोई Q है जो डिवाइड कर रहा है, Q। तो Q देखो क्या कर रहा है, ये हो गया 1 1 1 1, ठीक है, ये मैं 3 हटा रहा हूं। सो 1 और 1 मिलके यहां से यहां तक का रेशियो हो गया 2, और यहां से यहां तक का रेशियो हो गया 2, ठीक है। और 2 का रेशियो, 2 और 2 का रेशियो का मतलब हो गया 2/2, 2/2, ये कट गया तो क्या हो गया 1:1, और 1:1 का रेशियो जब होता है तो वहां पे मिड पॉइंट लगता है। तो Q की वैल्यू निकालने के लिए Q को x, y मान लेते हैं, कोऑर्डिनेट ये दे रखा है -2, 2, और यहाँ पे दे रखा है आपका 2,8, ठीक है। आप यहाँ पे चाहो तो 2 और 2 लेके सेक्शन फॉर्मूला लगाओ तो भी आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला ही बन जाएगा, वो फाइनली मिड पॉइंट की तरह आएगा। सो हम यहाँ पे डायरेक्ट मिड पॉइंट लगा दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा -2 + 2 अपॉन 2, ठीक है। तो इस कंडीशन में 0/2, और आंसर हो गया 0। y = क्या हो जाएगा 2 + 8, 2 + 8 डिवाइड बाई 2, यानी कि हो गया 10 डिवाइड बाई 2, और आंसर आ गया 5। तो आंसर हो गया 0,5, Q का कोऑर्डिनेट 0,5, ठीक है। नाउ R के लिए देखो, मैं ये सब बताता हूँ, ठीक है। R के लिए चेक करो, फिगर बनाते हैं, ये A है और ये B है, ठीक है। यहाँ कहीं हमको R दे रखा है।
आर से पहले कितने हैं 1 2 3, तो यानी कि इसका रेशियो हो गया 3 और ये क्या हो गया 1, तो 3:1 लेके हम क्या करेंगे सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे और सेक्शन फॉर्मूला से इसका कोऑर्डिनेट x, y मान के निकाल देंगे x की वैल्यू और y की वैल्यू। ठीक है, सो इस तरीके से हमारा निकल जाएगा, है ना। ये आप खुद से ट्राई करो और कमेंट में मुझे बताओ आपसे हुआ या नहीं हुआ। सो सिंपल जैसे ये किया है वैसे वो होगा, कमेंट में इन्फॉर्म जरूर करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 9th क्वेश्चन एनसीईआरटी का वो हम चेक करेंगे। वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसमें इनोवेटिव वे है, तो उसको भी देखते हैं उस क्वेश्चन को। सो ये एनसीईआरटी का हमारा क्वेश्चन 9 है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है डिफरेंट ईयर्स में तो नहीं पूछे गए हैं, एक दो बार ही पूछा गया है बस, बहुत ज़्यादा नहीं पूछा गया है ना। सो हम बोर्ड ऐसे क्वेश्चंस को ट्रीट कर देता है कभी कभी, बोर्ड के ऊपर है, उसके मूड के ऊपर है। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस, और उसका वर्टिसेस आपको दे रखा है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे एक रोम्बस बना लेंगे, और रोम्बस क्या होता है स्क्वायर की प्रॉपर्टी रखता है बट होता पैरेललोग्राम की तरह है, थोड़ा सा टिल्टेड होता है स्क्वायर। ठीक है, इसके अपोजिट साइड इक्वल पैरेलल होते हैं, इक्वल भी होते हैं तो पैरेलल भी होते हैं। नाउ देखो वर्टिसेस, इसको हम ए बी सी और डी मान लें। ठीक है, सो ए का वर्टिसेस क्या, ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है हमें 3,0, बी का हम मान लेंगे 4,5, सी का मान लेंगे -1,4 और डी का मान लेंगे -2,-1। ठीक है, ये हमें कोऑर्डिनेट दिया हुआ था। और एरिया का रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सो एरिया इज इक्वल टू होता है हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। ठीक है, तो डायगोनल का मतलब हो गया ए से सी का और बी से डी का। तो आप क्या करो, डायगोनल हमें निकालना है, तो डायगोनल का हमें क्या नहीं, हमें लेंथ निकालना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला हमने पहले पढ़ा था। सो डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे ए से सी के बीच में और बी से डी के बीच में। तो आपको पहले क्या करना है, ए सी का वैल्यू निकाल लेना है, तो √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर करके हम निकाल लेंगे ए सी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x1 y1 और ये हो गया x2 y2। ठीक है, सो -1 - 3 यहाँ पे का होल स्क्वायर, 4 - 0 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला से ये निकल जाएगा। सेम उसी तरीके से BD का भी वैल्यू हम इसी तरीके से निकाल लेंगे, और दोनों वैल्यू जो आएंगी उसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई में पुट करके 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा एरिया आ जाएगा। ठीक है, सो मैं इस क्वेश्चन को नहीं कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन हमने समझा दिया, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, फिर भी थोड़ा सा इनोवेटिव वे था, इसलिए हमने आपको समझाया कि देखो ये क्वेश्चन सेक्शन फॉर्मूला में दिया है, फिर भी क्वेश्चन है डिस्टेंस फॉर्मूला का, है ना। सो डिस्टेंस फॉर्मूले के भी क्वेश्चन आपको मिल रहा है सेक्शन फॉर्मूला में। खैर इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, ये एक्सरसाइज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने करा दिया आपको, है ना। सो नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग नए चैप्टर को शुरू करेंगे, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर।